आज से लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी से उल्कापिंड के टकराने की वजह से डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया था। हमारी दुनिया में पहले डायनासोर राज करते थे। इन्होंने 14 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। डायनासोर आज से करोड़ों साल पहले धरती पर विचरण करने वाले डरावने जीव थे। लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले धरती पर से विलुप्त हो गए थे। इनकी कई हजार प्रजातियां थी, जिनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे, तो कुछ डायनासोर खतरनाक और बेहद हिंसक थे। लेकिन इन महान जीवों का अंत भी काफी दुखदायी रहा। जब डायनासोर झुंड में चलते थे तो धरती पर तूफान मच जाता था। उस समय डायनासोर का राज चलता था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे इनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। आइए जानते हैं डायनासोर का अंत कैसे हुआ था। आज से लगभग 6.6 करोड़ साल पहले मौसम बिल्कुल सही था। डायनासोर की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह मंगल और बृहस्पति के बीच बने सुदूर बेल्ट में घूम रहे एक विशाल एस्टेरॉयड से जा टकराता है और टकराव के कारण उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह सुदूर ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता तो शायद डायनासोर का अंत ना होता। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से निकल गया था। जब यह पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण की वजह से यह खतरनाक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक के कारण यह जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। टकराव से 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती के चारों तरफ 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी, जिस कारण समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। इन तरंगों के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठे, जिससे डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। इससे रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के संपर्क में आने वाले सभी जीव जलकर राख बन गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले जो डायनासोर थे, इन जमीनी डायनासोर से तो बच निकले, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले बनकर पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी पर आ रहा था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाने के कारण पृथ्वी के पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर नष्ट हो गई थी। विस्फोट से 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इससे धरती की 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, बड़े जीवों को खाना ना मिलने के कारण वह मर गए, लेकिन छोटे जीवों के लिए वरदान साबित हुआ। इसमें मैमल्स बच गए थे। गर्मी से बचने के लिए यह जमीन के अंदर रहते थे। धरती पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे। एडाप्टेड रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। यह बंदर जैसी प्रजातियां थी। फिर समय के साथ यह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। धरती के 2 बड़े महाद्वीप एक दूसरे के पास आ गए, जिससे हिमालय पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। इन पर्वतमालाओं की ऊंचाई के कारण मौसम में बदलाव होने लगा। इससे गिरने वाले बर्फ से कई नदियों का निर्माण हुआ। हमारे पूर्वज कहे जाने वाले पैरोला से ही हमारे परिवार की शुरुआत हुई। यह पेड़ों पर रहते थे। बाद में यह कुछ गोरिल्ला में तो कुछ इंसानों में विकसित हुए। फिर जंगल सूख जाने से यह जमीन पर भोजन की तलाश में आ गए। फिर उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। फिर होमो हैबिलियस ने पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। होमो इरेक्टस ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। फिर इन सभी ने बोलना सीखा। इसके बाद मनुष्य का जन्म हुआ। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।